हाँ तो साइंटिस्ट अब देखिए आगे अपना जो एक्सरसाइज 10.2 का 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने हमें मॉडुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है जो कि लिमिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको जो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, देखिए लिमिट तो दे रखी है 0 से लेके पाई तक, और जो आपको फंक्शन दे रखा है ना वो मॉडुलस के अंदर cos x फंक्शन दे रखा है, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसका तो आपको पता है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इसको मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। अब हमें ये पता करना होता है कि मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। आप यहाँ देखिए इसने लिमिट दे रखी है x की 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो आप मेरे को ये बताइए जो cos x है वो आपका पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। आपको इतना तो पता है कि देखो 0 से लेके अगर आपका जो x है, अगर आपका x 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक तो देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos x है वो तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका जो x है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा तो आपका cos x तो देखो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना कौन सा होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है ना, तो उसके अंदर तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं। और जो cos x है वो नेगेटिव कब होगा, देखो नेगेटिव वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, cos x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो अगर आपका x है वो ग्रेटर देन π/2 होगा, π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन पाई होगा, है ना, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा ना, 90 से 180 डिग्री तक के बीच में जो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें cos x नेगेटिव मिलता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमें साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, अपने पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा cos x। cos x पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके π/2 तक लिमिट बनेगी। प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इस माइनस cos x का, ये बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है ना, तो बाहर माइनस का सिंबल निकाल देंगे बाहर की तरफ, और यहाँ आपके पास हो जाएगा cos x, और इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, देखो इसकी लिमिट अपने पास हो जाएगी π/2 से लेके पाई तक, यानी कि π/2 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है। बस आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ तो sin x इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका लिमिट इसकी पुट कर देंगे 0 से π/2, ठीक है। माइनस के अंदर इस cos x का इंटीग्रेशन भी sin x होगा, और इसकी लिमिट पुट करेंगे π/2 से पाई तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे अब, तो देखो x की जगह π/2 पुट करोगे तो यहाँ तो अपने पास sin π/2 अपर लिमिट हो गई, माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करोगे तो sin 0 हो जाएगा। अब ये इसके अंदर हो गया, अब माइनस के अंदर इसके अंदर करेंगे x की जगह पाई पुट करोगे sin पाई हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपनी है π/2 तो sin π/2 हो जाएगा। तो अपने पास देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो sin π/2 माइनस में देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अपने पास माइनस का sin पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में ये आपके पास sin π/2 हो जाएगा। तो अपने पास देखो यहाँ तो 2 इंटू sin π/2 हो जाएगा, क्योंकि sin π/2 प्लस sin π/2 करोगे तो 2 हो जाएगा ना, माइनस में ये sin पाई है, sin पाई 2 इंटू देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में sin 180 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ओवरऑल 2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में जो आगे अपना सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट अपने सेकंड पार्ट में देखो फंक्शन दे रखा है अपने को मॉडुलस के अंदर sin x, और जो लिमिट दे रखी है वो -π/4 से +π/4 दे रखी है,
तो इसके अंदर देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि -π/4 का मतलब क्या होता है। आपको इस बात का अच्छे से पता है कि अपने पास एक देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है π/2, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे अपना 270 होता है 3π/2, और यहाँ पे आपका 360 होता है 2π। देखो -π/4 यानी कि -45, माइनस का मतलब है कि आपका जो एंगल है ना अब वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। वैसे आपके एंगल है ना इस तरफ घूमते हैं, ऐसे है ना, ऐसे घूमते हैं ना, और माइनस का मतलब है कि इस बाजू इस तरफ घूम रहा है। -45 का मतलब है कि ये जो साइन है ना इस तरफ आ गया। अब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो -π/4 से लेके 0 तक, यहाँ तक तो ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका जो x है वो बिलोंग करेगा, अगर आपका x बिलोंग करेगा -π/4 से लेके 0 तक, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। आपको पता है बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये साथ वाली वैल्यू इन्वॉल्व है, और छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि साथ वाली वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दी तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव थोड़ी ना होती है ना। तो यहाँ पे जो x है वो -π/4 से लेके 0 तक बिलोंग करेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा ना, तब तो आपका जो x है वो हमें नेगेटिव साइन x देगा, यानी कि माइनस का साइन x हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो साइन x होता है वो अपने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन x मिलेगा, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो -π/4 से लेके 0 तक हो जाएगी। और यहाँ से देखिए अब 0 से लेके +π/4 तक, यानी कि अगर आपका x है वो बिलोंग करेगा 0 से लेके +π/4 तक बिलोंग करेगा ना, तब आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 से π/4 तो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पॉजिटिव साइन ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके देखो फंक्शन क्या बनेंगे, आपका ये जो फंक्शन है माइनस का साइन x, ये फंक्शन आपका कब बनेगा, जब आपका जो लिमिट होगा वो -π/4 से 0 होगा, -π/4 से 0 होगा। प्लस में सेकंड फंक्शन आपका ये साइन x है, और इसके अंदर जब देखो अपना लिमिट क्या बनेगा, 0 से π/4 बनेगा, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। तो माइनस का सिंबल साथ में दे रखा है, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स। माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। और इसकी जो लिमिट है वो -π/4 से 0 है। प्लस के अंदर इस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से π/4 हो जाएगी। अब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करते हैं। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो आपके पास देखो कोस 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, कोस x की जगह पुट करेंगे यहाँ पे माइनस का π/4, ठीक है। प्लस के अंदर अब इसके अंदर पुट करेंगे माइनस का कोस, देखो यहाँ दे रखा है इसने माइनस का कोस x की जगह पुट करेंगे π/4, ठीक है। अपर लिमिट सोल्व कर दी, माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, तो माइनस कोस x की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है 1। माइनस के अंदर यहाँ देखो कोस का एंगल नेगेटिव दे रखा है, तो वैसे तो आपको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन कोस का एंगल नेगेटिव होता है ना, तो उस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकाला जाता। कोस का एंगल नेगेटिव होते हुए भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है, आपको इस बात का अच्छे से पता है। कोस का एंगल नेगेटिव दे रखा है तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, यहाँ पे कोस π/4 ही लिखा जाएगा। प्लस माइनस में कोस π/4, माइनस माइनस प्लस, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस में कोस π/4 का मतलब होता है कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। माइनस में यहाँ भी 1/√2, प्लस में 1, तो 1 + 1 करोगे अपने पास ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में देखो 1/√2 माइनस 1/√2 दोनों को ऐड करोगे तो सिंबल अपने पास माइनस का लगेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि
2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा। तो इस √2 से इस 2 को काटेंगे, ये तो देखो आपके पास 2 रहेगा माइनस में, इसको इससे काटेंगे तो अपने पास √2 आएगा, तो 2 माइनस √2, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है मॉडुलस के अंदर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, और इसके अंदर x की जो लिमिट दे रखी है, जो x है आपका चेंज होता है 0 से π/2, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो साइंटिस्ट इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको मॉडुलस के अंदर दिया है। आपको वैसे पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री तक तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपका जो x है, अगर आपका x बिलोंग करता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बिलोंग करता है ना, तो गिव एस पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये जो सिंबल होता है ना ये फॉर ऑल का होता है, यानी कि अगर आपका x 0 से लेके 90 डिग्री तक बिलोंग करता है तो आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसमें ये भी साइन पॉजिटिव होगा, ये भी कोस पॉजिटिव होगा, तो आपको मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो कि लिमिट आपकी 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 डिग्री तक बनेगी, और आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो साइन एक्स इंटू कोस एक्स ही बनेगा। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इसको ना ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 ही रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपने पास देखो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या होता है, ये तो आपका साइन 2x होता है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, 0 से π/2, और बोल मत जाना बाहर अपने पास 1/2 है, ठीक है। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x, और x का जो कोफिशिएंट 2 दे रखा है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और एक 2 इसने पहले से बाहर दे रखा है, 1/2 दे रखा ना, तो ये 2 यहाँ लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से π/2। तो इसके अंदर देखो लिमिट पुट करेंगे, माइनस का कोस 2x, देखो x की जगह ना π/2 पुट करेंगे, अपर लिमिट सोल्व करेंगे, x की जगह π/2 पुट करोगे तो 2 इंटू π/2 करोगे क्या हो जाएगा, पाई बचेगा, ठीक है, और डिवाइड में इसके 4 बचेगा, ये हो गई इसकी अपर लिमिट माइनस में। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस का कोस x की जगह जब 0 पुट करोगे तो कोस 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, सॉरी आप ये देखो, ये माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है इसने, -1/4 तो पहले से दे रखा है। अब आप ये बताओ कि कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सोल्व करना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। कोस 180 को आप लिख सकते हो कोस 90 + 90, ठीक है। कोस 90 + 90 क्या होता है, साइन 90 हो जाता है, और 90 + थीटा करने के बाद आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। माइनस का साइन 90 यानी कि 1, माइनस का 1, तो यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, ध्यान से सोल्व करना, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/4, ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके पास देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/4 + 1/4, इसको आप ऐड करोगे ना तो अपने पास हो जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट अपना इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है x इंटू साइन πx, ये मॉडुलस के अंदर दे रखा है, और जो x की लिमिट है यानी कि x आपका चेंज होता है 1 से लेके 3/2 तक, ठीक है। तो पहले से बता रहा हूँ कि इस फंक्शन को ना थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये जो फंक्शन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसके हर एक स्टेप को नोट कर लेना, कहाँ से कौन सी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि जो फंक्शन दे रखा है मॉडुलस के अंदर, ये आपका 0 कब हो सकता है।
आपके पास जो फंक्शन दे रखा है x साइन पाई एक्स, ये इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? ये इक्वल टू जीरो तब हो सकता है या तो आपका ये वाला जो x हो वो जीरो हो, या तो आपका x इज इक्वल टू जीरो हो, है ना। अगर ये जीरो होगा तो जीरो इंटू ये करोगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, या फिर आपका जो साइन पाई एक्स है वो इक्वल टू जीरो हो। अगर साइन पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो इंटू ये करोगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। लेकिन साइन पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? साइन पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? देखो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? देखो एक बार एक्स को छोड़ो, साइन पाई 180 की वैल्यू आपको पता है, साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस 90 करोगे तो कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साइन 180 की वैल्यू जीरो, यहाँ 180 कैसे आ सकता है? देखो अगर अपना ये वाला जो x है, अगर आपका ये वाला जो x है अगर इक्वल टू 1 हो, अगर ये वाला x इक्वल टू 1 हो तो आपके पास साइन पाई बनेगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। या फिर आपके पास ये वाला जो x है वो -1 हो, अगर आपके पास x इक्वल टू -1 हो तो आपके पास देखो जो एंगल के साथ में माइनस का सिंबल होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है, ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल लिया जाएगा और आपके पास बचेगा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो चाहे तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका x है वो या तो 1 हो या फिर ये x -1 हो, तो भी आपके पास इस कंप्लीट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपके पास देखो कंप्लीट फंक्शन को जीरो बनाने वाले कौन से 3 पॉइंट आए हैं? कंप्लीट फंक्शन को जीरो बनाने वाले आपके पास 3 पॉइंट आए हैं, -1, 0 और +1, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है फंक्शन को जीरो बना रहे हैं कंप्लीटली। तो हम इन तीनों फंक्शन देखो इन तीनों इंटरवल के बीच में चेक करते हैं। एक बार तो हम चेक करेंगे फॉर इंटरवल -1 से लेके 0 तक, फॉर आपका x जो बिलोंग करेगा -1 से लेके 0 तक, तब अपने पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा। अगर आप कंप्लीट फंक्शन के अंदर x की वैल्यू -1 से 0 डालोगे तो फंक्शन क्या आपका मॉडुलस के अंदर x इंटू साइन पाई एक्स। इसके अंदर देखो -1 से लेके 0 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो कहने का मतलब है कि माइनस वाली वैल्यू डालोगे, है ना। 0 से माइनस वाली वैल्यू यानी कि -1, -0.9, -0.8 जो भी आपका मन करे माइनस की वैल्यू डालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? x की जगह माइनस की वैल्यू डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस x की जगह जब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ जब नेगेटिव साइन डालेंगे तो ये नेगेटिव साइन आपका बाहर निकाल लिया जाएगा, और एक आपके पास नेगेटिव साइन पहले से भी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास जो फंक्शन है ना वो पॉजिटिव ही बनेगा। x इंटू साइन पाई एक्स आपके पास पॉजिटिव फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। अब देखो अब हम चेक करेंगे फॉर 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक x बिलोंग टू 0 to 1, यहाँ से चेक करेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक करें ना, 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू जब पॉजिटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कंप्लीट फंक्शन ही आपके पास पॉजिटिव ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आपका जो फंक्शन है वो x इंटू साइन पाई एक्स, ये जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है ना ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा जब आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू डालोगे। x साइन पाई एक्स ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 1 से लेके आगे, 1 से लेके आगे जो दे रखा है 3/2 तक। अब क्या चेक कर रहे हैं? अगर आपका x है वो बिलोंग करता है 1 से लेके 3/2 तक, तो इस बीच में जो आपका फंक्शन है देखो x इंटू साइन पाई एक्स, आपका जो ये फंक्शन है वो किस तरीके का फंक्शन बनेगा? साइंटिस्ट आप थोड़ा सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे x की जगह 3/2 पुट करोगे, x की जगह जब 3/2 पुट करोगे तो ये तो आपका देखो 3/2 रह जाएगा, कोई बात नहीं। साइन है x की जगह जब 3/2 पुट करोगे तो 3/2 पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 3/2 तो पॉजिटिव है, इसको छोड़ो, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री यानी कि 270 डिग्री, और साइन 270 का मतलब होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना।
तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये जो आपका फंक्शन है ना वो नेगेटिव बनेगा, माइनस का साइन पाई एक्स, आपका ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आपके पास 3 फंक्शन बने हैं, ये पॉजिटिव फंक्शन इन दोनों इंटरवल के बीच में, और एक आपके पास इस इंटरवल के बीच में ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव बना है। इसको ध्यान से देख लेना और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो साइंटिस्ट, आपके पास पिछले पेज पे ये 3 फंक्शन बने थे। ठीक है, 2 तो ये पॉजिटिव फंक्शन बने थे, यहाँ जो इसकी लिमिट आई थी वो -1 से 0 के इंटरवल के बीच में आया था। यहाँ जो इसका इंटरवल बना था वो 0 से 1 तक बना था। सेकंड इंटरवल आप पिछले पेज पे देख लेना। ठीक है, और जो आपका लास्ट वाला फंक्शन बना था ना वो नेगेटिव बना था, जहाँ पे अपने पास साइन 3π/2 आया था, और वो 1 से लेके 3.2 तक है। तो इस केस में देखो साइंटिस्ट, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आप ना सबसे पहले यहाँ देखो, ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से देखो -1 से 0 चल रहा है और यहाँ 0 से 1 चल रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर आपको याद है तो। क्या प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर कोई आपके पास फंक्शन होता है, फंक्शन की लिमिट जब a से b होती है तो आप उसको तोड़ के लिख सकते हो, छोटे छोटे लिमिट बना के लिख सकते हो। कि मान लो कि फंक्शन आपका f(x) है, इसकी लिमिट देखो पहले तो a से लेके c तक बनाएंगे, प्लस में उसी फंक्शन की सेम लिमिट हम c से b तक बनाएंगे। ये वाला जो c है ना वो a और b के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे है। इसकी लिमिट -1 से 0 तक है, यहाँ पे इसकी 0 अपर लिमिट है, तो इस वाले फंक्शन की 0 लोअर लिमिट है। -1 से 0, फिर यहाँ 0 से 1 तक स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट -1 से +1 इसकी लिमिट बना सकते हो, दोनों फंक्शन को इकट्ठा लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन से क्या करेंगे, इन दोनों से हम ये करेंगे कि आपकी जो लिमिट है x इंटू साइन पाई एक्स, इसकी इकट्ठी एक ही लिमिट बना लेंगे -1 से +1, -1 से लेके +1। ठीक है, और माइनस के अंदर ये वाला आपका अलग रहेगा, 1 से लेके 3/2 इसकी लिमिट अलग रहेगी, x इंटू साइन पाई एक्स। लेकिन साइंटिस्ट अगर आपको एक बात और बता दूं मैं, आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और करवाई थी। प्रॉपर्टी एक और कौन सी करवाई थी, अगर आपकी लिमिट -a से +a होती है, -1 से +1 है, कहने का मतलब है कि अगर आपकी लिमिट -a से +1 होती है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फंक्शन तो देखो आपका सेम रहता है, x इंटू साइन पाई एक्स, इसकी जो लिमिट है ना वो 0 से a बना देते हैं, 0 से 1 बना देंगे और बाहर 2 कर देंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन की लिमिट जब -a से a होती है तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट इसकी 0 से a बना देंगे और फंक्शन आपका सेम रहेगा। आपको जो प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको देखो 0 से 1 लिमिट बना देंगे और फंक्शन का 2 टाइम कर देंगे। ठीक है, माइनस के अंदर इसका 1 से 3/2 इसकी लिमिट है, और यहाँ x इंटू साइन पाई एक्स हो जाएगा। देखो अब इन दोनों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये आपका है वो I1 है और ये आपका है वो I2 है। देखो इंटीग्रेशन तो x साइन पाई एक्स का करना ही करना पड़ेगा, लिमिट उनकी दोनों के अलग अलग है, लिमिट इनकी बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, पहले इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। अब देखो साइंटिस्ट, इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x इंटू साइन पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन ना हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे करके लेके आते हैं। इसका इंटीग्रेशन वहां से करके लेके आके यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और साथ में यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो अपने पास इस पेज पे आया था। इसके अंदर देखो अपने पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको देखो u इंटू वी से सोल्व करना पड़ेगा। उससे पहले आप ये देखिए आइलेट का फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है, x आपका पहले आएगा जिसको आप u मानोगे, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपका बाद में आता है, तो साइन आपका v हो जाएगा। ठीक है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो u एज इट इज, आपका जो x है वो तो एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे
साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो माइनस कोस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस का सिंबल बाहर लगा देंगे, माइनस कोस पाई एक्स हो जाएगा, और एक्स का जो कोफिशिएंट पाई है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यू का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वी का इंटीग्रेशन अपने पास साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो आपके पास माइनस का एक्स इंटू कोस पाई एक्स आ चुका है, इसके डिवाइड में पाई है। अब माइनस माइनस प्लस बाहर निकाल लेंगे, और जो कोस का इंटीग्रेशन, सबसे पहले आप ये देखिए 1/पाई यहाँ दे रखा है, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट पाई है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अपने पास देखो हम लिख सकते हैं साइन पाई एक्स, क्या लिखेंगे, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस के अंदर एक्स कोस पाई एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इंटीग्रेशन आया है साइन पाई एक्स इंटू एक्स का। अब देखो इससे पिछले पेज में अपने पास देखो मैंने आपको बोला था कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास देखो ये तो इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। ठीक है, और इससे पिछले पेज पे हमने क्या निकाला था, इसके अंदर हमने निकाला था इंटीग्रेशन, देखो 2 इंटू 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे, और x इंटू साइन पाई एक्स, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 से लेके 3/2 करेंगे, और सेम फंक्शन आपका x इंटू साइन पाई एक्स, ये हमने निकाला था पिछले पेज पे, जिसके अंदर हम इसका इंटीग्रेशन हम अभी निकाल चुके हैं। इसके अंदर बस आपको लिमिट ही पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये तो 2 आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी निकाला है, ये वैल्यू पुट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या निकाला है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस में एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, और इसके अंदर जो लिमिट है ना वो 0 से 1, इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 यहाँ पे डालेंगे, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन तो सेम आएगा। इसका इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस के अंदर एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेके 3/2 तक है, 1 से लेके 3/2 तक है। बस इसको सोल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के सोल्व करेंगे। तो देखो ये जो 2 है ना, ये तो इसका कोफिशिएंट है, ये तो साथ में चलेगा। क्या करेंगे, 2 इंटू इसके अंदर ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखो x की जगह जब आप 1 डालोगे, x की जगह 1 डालोगे तो आपके पास हो जाएगा साइन पाई, साइन 180, और आपको पता है साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0/पाई स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर x की जगह 1 डालोगे तो कोस पाई है ना, कोस 180, और आपको पता है कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और माइनस पहले से दे रखा है, माइनस प्लस 1/पाई हो जाएगा। ये तो हमने डाल दी अपर लिमिट। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट करेंगे, ये 2 साथ में चलेगा, लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे, x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा, कंप्लीट ही 0 हो जाएगा ना। और माइनस के अंदर यहाँ जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास कुछ भी हो, 0 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इस वाले को सोल्व कर दिया। अब माइनस के अंदर इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे 3/2। देखो साइन x की जगह 3/2 पुट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री। और याद कीजिए साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 की वैल्यू अपने पास इसको लिख सकते हैं साइन 180 + 90। साइन 180 + 90 का मतलब हो जाएगा साइन 90। देखो साइन 270 को लिख सकते हैं साइन 180 + 90 डिग्री। 180 + 90 डिग्री है तो अपने पास साइन 90 ही रहेगा, साइन 90। लेकिन 180 प्लस करने के बाद अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा जिसमें साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। माइनस का साइन 90 यानी कि -1, यहाँ पे अपने पास आएगा
माइनस का 1/π², माइनस के अंदर अब यहाँ जब हम पुट करेंगे 3/2 तो अपने पास कोस 270 हो जाएगा। कोस 270 को क्या लिखेंगे, कोस 180 + 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दी अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस के अंदर लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। और आपको पता है साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। माइनस के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ अपने पास कोस पाई बचेगा, कोस 180। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो एक माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/π। बस आपको इसको ही सोल्व करना है बस। तो साइंटिस्ट इसको देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 × 0 करोगे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2 × 1 करोगे तो ये अपने पास 2/π हो जाएगा। माइनस के अंदर 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो। यहाँ अपने पास ये जो माइनस का सिंबल दे रखा है ना, ये अंदर ले जाते हैं, ये अंदर लेके जाएंगे तो ये भी आपकी वैल्यू माइनस की है, तो माइनस माइनस ये अपने पास प्लस का 1/π² हो जाएगा। माइनस माइनस 0, ये तो 0 छोड़ो, इसको छोड़ो। माइनस माइनस अपने पास ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का सिंबल हो जाएगा ना, अंदर अपने पास 0 + 1/π है, 0 + 1/π है, ये बचेगा। ध्यान से देख लेना, माइनस माइनस हमने इसके टोटल बाहर वाले सिंबल को ही टारगेट कर लिया, टोटल बाहर वाला सिंबल प्लस का हो जाएगा, अंदर तो 0 + 1/π बचेगा। अब इसको सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आपका हो जाएगा π²। π² एलसीएम हो जाएगा तो π² को π से डिवाइड करोगे, पाई हो जाएगा, यहाँ 2π हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास 1 हो जाएगा, प्लस में π² को π से डिवाइड करोगे, पाई × 1 करोगे तो पाई बचेगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2π + 1 करोगे 3π, 3π + 1/π²। अपने पास देखो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसी के साथ आपका जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो आपकी एक्सरसाइज है 10.2 वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।